हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो देने के बाद कुछ बच्चों का हमारे पास कमेंट आया कि हमें यह बताइए सर कि जो सीबीएसई के बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं रिसेंटली, उन्हें कौन कौन से नरेशन की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो उन बच्चों को जो 26 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली है सीबीएसई की, उसमें जो भाग लेने वाले हैं उनके लिए यह जरूरी है कि 3 तरह के वाक्यों का तैयारी अच्छे से कर लें, जिसमें एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है और इम्पेरेटिव। इन्हीं तीनों सेंटेंस से ज्यादा बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई पूछ रही है। तो जो ट्रेंड चला आ रहा है हम उसी को अपनाते हुए अपनी तैयारी करें तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। खासकर नरेशन की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ एक बात और अच्छे से ध्यान हमें देना होगा कि जो हम लोग अलग अलग सेंटेंस बना बना करके जो सीखे हैं नरेशन बनाना, वही नियम हमें हमेशा मदद करेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर पाइएगा जो सीबीएसई आपको सीबीएसई बोर्ड में मिलेगी, उसमें उस तरह के सेंटेंसेस नहीं लिखे रहेंगे जैसा कि हम लोग बनाए हैं। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका इनडायरेक्ट बनाना ऐसा नहीं रहेगा। तो फिर आपको लगता होगा कि कैसा रहेगा। आइए हम देख लेते हैं कि बोर्ड में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उसे हमें किस तरह से इनडायरेक्ट बनाना होता है। बोर्ड की परीक्षा का जो ट्रेंड रहा है रिसेंटली, उसमें हमें डायलॉग फॉर्म में कुछ बातें लिखी हुई मिलती है, हमें उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना होता है ना। आइए मैंने कुछ लिखा है जो डायलॉग फॉर्म में है और इसे हम आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बना करके बताते हैं, जो कि आप भी बना सकते हैं क्योंकि आप सारे नियम को जानते हैं, पढ़ चुके हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। फादर, वेयर आर यू गोइंग? फादर अपने बच्चे से पूछता है वेयर आर यू गोइंग। सन बोलता है आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। फिर फादर पूछता है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? फिर सन का जवाब आता है आई विल डू इट व्हेन आई विल कम बैक। These are the 4 sentences that has been given in a dialogue form. Now we have to write the same dialogue in reported form. अब यहां देखते जाइए, फादर, पहले फादर का स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे? फादर आस्क्ड सन। चूंकि फादर और सन में बातचीत हो रही है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सन हो जाएगा और सब्जेक्ट रह जाएगा फादर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आस्क्ड हमने दे दिया। फादर आस्क्ड सन। अब जो सेंटेंस है वह है वेयर आर यू गोइंग। तो ये तो WH वाला क्वेश्चन है, तो इसे क्या करना होता है? सीधे एसर्टिव में बदल देना होता है। तो कैसे हो जाएगा? वेयर, ये आर यू है तो ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोगेटिव होने का सूचक है। हम उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदलेंगे, साथ ही साथ टेंस भी चेंज करेंगे। इसमें आर है, यहाँ यू है। यू मतलब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है सन, तो उसके लिए क्या होगा? वेयर ही, और ही के अनुसार पास्ट टेंस में क्या होगा? वेयर ही वाज गोइंग। फुल स्टॉप। फिर सन का रिप्लाई है आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो सन रिप्लाइड दैट, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन लगाना है। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो क्या हो जाएगा? आई बदलेगा सन के अनुसार, तो ही वाज गोइंग टू हिज, माई है तो फिर वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा,
हिज फ्रेंड्स हाउस, FRIEND, फ्रेंड्स हाउस। फिर फादर का क्वेश्चन है, फादर आस्क्ड, फादर आस्क्ड। अब चूंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है तो उसको करने में क्या करना होता है, हमें इफ का प्रयोग करना होता है। तो क्या लिखेंगे, इफ यू बदलेगा सन के अनुसार, तो इफ ही हैड, हैव है तो हैड में बदल जाएगा, इफ ही हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क है तो सन के अनुसार ही बदलेगा, तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फिर सन रिप्लाई दे रहा है तो क्या करेंगे, सन रिप्लाइड दैट, ये आई विल है तो ही वुड हो जाएगा सन के अनुसार, ही वुड डू इट व्हेन आई विल कम बैक, तो व्हेन ही, आई बदलेगा ही में और विल बदलेगा वुड में, ही वुड कम बैक। बस ये देखिए यहां हमने ये पूरे डायलॉग को रिपोर्टेड स्पीच में बदल दिया। फिर इसे एक बार देख लीजिए, फादर वेयर आर यू गोइंग, सन आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। फिर फादर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, सन आई विल डू इट व्हेन आई विल कम बैक। तो यहां देखिए उसका बदल गया इनडायरेक्ट में कैसे, फादर आस्क्ड सन where he was going, son replied that he was going to his friend's house, father asked if he had completed his homework। तो क्या सन का रिप्लाई है, सन रिप्लाइड दैट ही वुड डू इट when he would come back। इसी तरह से आपके जो कुछ भी रहेंगे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस, वे सब के सब डायलॉग फॉर्म में ही रहेंगे। हो सकता है वे असर्टिव सेंटेंस हो सकता है वह इंट्रोगेटिव हो, जैसा कि इसमें आपने देखा, हो सकता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हो, जैसा कि रिसेंटली ट्रेंड देखा जा रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अवॉइड कर रही है बोर्ड, यही तीनों का है, सिलेबस में भी यही बात बताया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा नहीं, तो इसीलिए हमें तीन तरह के सेंटेंसेस को बार बार प्रयास करके और प्रैक्टिस करके उसको सुधार लेना है, जिसमें पहला तो असर्टिव हो गया, दूसरा हो गया ऑर्डर वाला यानी इंपेरेटिव, और तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव। यदि इन तीनों की तैयारी है तो नरेशन के कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं जा रहे हैं। बस सिर्फ जरूरत है बार बार अभ्यास करके आप अपने सैंपल सेट के क्वेश्चन का भी बार बार अभ्यास करके देख लें कि हमने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला है उसके पर्सन सही से चेंज किए हैं, उसके वर्ब को हमने उचित रूप से बदला है या नहीं, हमने टेंस को उचित तरीके से बदला है या नहीं, और जो भी जनरल रूल्स हैं उसको हम लगातार फॉलो कर पाए हैं या नहीं, उसको आप यदि बार बार देखते रहें, कुछ दिनों की प्रैक्टिस कर लें, एक दो दिन और कर लीजिए प्रैक्टिस, नरेशन आपके हाथ में है। यदि कहीं कुछ बाधा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को चलाकर और आप बार बार चला करके देखें कि उसमें किस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाने के लिए कहा गया है। सिर्फ इतनी ही बात है कि वही सेंटेंस जो अलग अलग सेंटेंसेस में हमने आपको बताया है वही यहाँ डायलॉग फॉर्म में रहेगा, तो इससे कोई हमें घबराने की बात नहीं है। डायलॉग का मतलब क्या होता है, वो अभी तो एक सेंटेंस ही है ना, इसमें हमें सेड टू लिखा हुआ नहीं मिलेगा,
सेड टू के जगह पर क्या मिलेगा, यही चिन्ह मिलेगा, है ना। जो डायलॉग के चिन्ह होते हैं उसी चिन्ह के स्थान पर हमें सेड टू को मान लेना है और उसके अनुसार काम करना है। यदि इंट्रोगेटिव है तो उसको आस्क्ड में बदलना है, इंपेरेटिव है तो उसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, ये सब में बदलना है। और जिस तरह से आपको नरेशन की सारी जानकारियां दी गई है, सारे नियम बस यथावत रहेंगे। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वह डायलॉग फॉर्म में मिलेगा, आपको उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना मतलब उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदल करके लिख देना है। इसमें भी पूरी वाक्य आपको लिखनी भी नहीं हुई, इसमें भी आपके पास 4-4 चॉइस होंगे, उसमें से कोई एक चॉइस आपका होगा जो सही आंसर होगा। यहाँ तो हमने पूरे सेंटेंसेस ही लिख दिए ना, आपको तो 4 चॉइस भी मिलेगा। आप बहुत आराम से नरेशन के सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। यदि आपने तैयारी बहुत अच्छी से की है तो आप एग्जाम में नरेशन का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, यह मेरा भरोसा है। आप बार बार अभ्यास करते रहिए और यदि कोई कहीं परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और लगातार देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। धन्यवाद।